अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ट्रेवल ट्रिप के नए मीलों के साथ दाबेजी शहर में मौजूद हूँ। सुबह सुबह आज हम कराची के एक सब स्टेशन रिंग रोड स्टेशन से चढ़े थे। शाह अब्दुल लतीफ एक्सप्रेस है, उसमें हम आए हुए हैं और आज एक नई तारीखी जगह का मुताला करना है और उसके आसार और उसको एक्सप्लोर करना है, जिसका नाम बम्बोर है। जी जनाब, अभी जो है हम धाबेजी स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, उसके अकब में खड़े हुए हैं। आपको नज़र आ रही होगी धाबेजी स्टेशन। और यहाँ पे मैंने जिंची करवाई है और अभी हम जा रहे हैं बम्बोर शहर, यहाँ से धाबेजी स्टेशन से, क्योंकि बम्बोर शहर थोड़ा सा आगे है। तो आ जाइए, अब जिंची में सवार होते हैं और बम्बोर शहर के लिए निकलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं ग्लासेस में अच्छा लग रहा हूँगा। ग्लासेस मैंने आज सूरज की रोशनी बहुत तेज है, इस वजह से पहने। हम अभी चाय पीने आए हैं। सुना है कि यहाँ पे अर्श शहबाज लाड़काना जो रेस्टोरेंट है, इसकी चाय बहुत अच्छी है। तो आ जाइए, आजमाते हैं चाय को। बहरहाल आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता बहुत ज्यादा खस्ता हालत में मौजूद है। और दरअसल अब रास्ता जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि काइंडली कम से कम ये जो हमारे कदीम आसार है इनको संभाल के रखें और आवाम के लिए सहूलत दें, ताकि आवाम आए और इन चीज़ों को देख सके। क्योंकि ये आवाम की चीज़ें, ये पाकिस्तान की चीज़ें, ये सिंध की चीज़ें। काइंडली इनको प्रिजर्व करें और रास्तों को थोड़ा सा क्लीन करवाएं। सही है, क्या है ये कोयले की। अच्छा, कोयले की बच्चियां, यहाँ पे कोयला बनता है। अच्छा, मैं जरा नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। ये भट्टियां हैं, यहाँ पे कोयला बनता है, ठीक है। कोल खोल खोल इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जनाब यहाँ पे इस भट्टी में बनता है। और बनता कैसे है, लकड़ियों को डाला जाता है इसके अंदर और कोयला बन जाता है। ये तो बच्चियां अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, मेरे ख्याल से इसके अंदर लकड़ी नहीं डाली गई। बाकी सामने जो आपको ये भट्टियां नज़र आ रही हैं, इसमें जो है वो बंद करके लकड़ियों को डाल के चारों तरफ से छोटे छोटे सुराख ताकि धुआं निकले। जी जनाब, तो मैं बम्बोर शहर के बैरूनी दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ। बम्बोर शहर की अगर हम तारीख की बात करें तो बम्बोर एक बहुत तारीखी शहर है, क्योंकि इसकी बहुत कदीम तारीख है। इसकी तारीख जो है वो पहली कबल अज़ मसीह तक तारीख है। बम्बोर शहर को माहिरीन आसार कदीमा और तारीख दान देबल शहर के नाम से भी जानते हैं। बम्बोर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 और 711 हिजरी में जो है वो फतह किया, राजा दाहिर को शिकस्त देकर, जो कि एक आखिरी हिंदू हुक्मरान था सिंध के ऊपर। तो बम्बोर जो है, अगर हम बात करें तो ये कराची से तकरीबन 65 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। और बम्बोर का अभी माशाल्लाह बहुत माहौल भी बड़ा चिल है यहाँ पे और खामोशी बड़ी है, सन्नाटा भी है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और यहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फैमिलीज की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से वो ज़रा दिखा दे। अभी हम चलते हैं टिकट लेने और आगे आगे आपको हम जो है वो अजायब घर का सैर भी करवाएंगे और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव बातें भी करेंगे। तो आ जाइए जी। अब हम टिकट काउंटर पे आ चुके हैं। अभी हम टिकट लेते हैं और भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर?
आपका नाम क्या है साईं? शायद हुसैन नाम है। शाहिद हुसैन साहब, यहाँ पे अमूमन रश किस दिन में होता है? यहाँ पे जुम्मा हफ्ता इतवार और गवर्नमेंट के कुछ वीकेंड होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास फैमिलीज आती हैं। जी जी तो यहाँ का फैमिली के लिए तमाम बेहतरीन माहौल होता है। जी। खुद देखेंगे हाँ, बिल्कुल। आपको पार्क वगैरह में और यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह है, कैंटीन वगैरह, ये तमाम चीजें मौजूद है। कैंटीन है, पब्लिक के लिए वॉशरूम बेहतरीन बने हुए हैं अंदर, और रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं रिहाइश के लिए। अच्छा सर, ये जो आपके टिकट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी फीसेस क्या है? ये हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए 50 रुपए है, चाइल्ड के लिए 20 रुपए है, हमारे पास जो गैर मुल्की आते हैं उनके लिए 1500 रुपए है। अच्छा जी सर, हमें 2 टिकट्स चाहिए क्योंकि हम 2 बंदे हैं। इंडिया में 2 टिकट दीजिएगा। जी जनाब, तो हमें 2 टिकट देनी है शायद साथ में। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। आ जाइए। ये बम्भोर जो म्यूजियम है, इसका एक अहाता समझ लें, बड़ा बेहतरीन अहाता है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर गैलरी लगी हुई है जिसपे मुख्तलिफ तस्वीरें जो है वो छपी हुई हैं, जैसे कि मिट्टी का रोगनी बर्तन है, जामिया मस्जिद दरियाफ्त शुदा कॉफ़ी कुतबा, मिट्टी का रोगनी बड़ा मर्तबान, बड़ी चीज़ें यहाँ पे छपी हुई हैं। सामने एक बड़ा पैनाफ्लेक्स लिखा हुआ है जिसमें बम्भोर म्यूज़ियम और सिंधी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। और इधर जो है आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है ससी पुन्नू। ससी पुन्नू की एक प्रेम कथा है जो सिंध से वाबस्ता है, एक बड़ी प्रेमी कहानी है ससी और पुन्नू की, शायद जो आपने किताबों के अंदर पढ़ी हो। सामने जो है आपको ये मस्जिद भी नजर आ रही होगी, काइंडली ये दिखा दे। ये फर्स्ट मॉस्क साउथ एशिया लिखा हुआ है। ये बरे सगीर की पहली जो है वो मस्जिद थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे बनवाई थी। आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह, इसका भी विजिट करेंगे तो बड़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पे मौजूद है क्योंकि इसकी तारीख बड़ी वसी है। हम इसकी तारीख के मुताबिक चंद इन्फॉर्मेटिव बातें आगे भी करते चलेंगे। तो आ जाइए, हम म्यूजियम में बनकर चलते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि मैं अजायब घर के बिल्कुल बैरूनी दरवाजे पे खड़ा हूँ। ये अजायब घर है मेरे पीछे। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस अजायब घर में पुरानी कौन कौन सी तारीखी चीजें जो है वो इन्होंने प्रिजर्व करके रखी है। तो आ जाइए जनाब। सबसे पहले एक बहुत बड़ी टेबल खरीद रखी है और शीशे के अंदर एक तारीख को जो है वो प्रिजर्व करके रख दिया है। ये आपको एक कश्ती नजर आ रही है जिसमें कुछ अरब है और इस कश्ती से और इस नज़ारे से जो आपको सामने नजर आ रहा है, बहरहाल कुछ समझ गए होंगे कि ये मोहम्मद बिन कासिम को जाहिर कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सऊदी अरब से आए थे। इन्होंने राजा दाहिर को जो शिकस्त दी थी, जंग हुई थी। राजा दाहिर जो है वो आखिरी हिंदू हुक्मरान था जो कि जिसको शिकस्त दे दी गई थी और सिंध को फतह किया था 711 ईस्वी में। तो जनाब, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो जरा ये देखिए, ये उस दौर के पुराने पत्थर हैं। तकरीबन ये 7वीं ईस्वी तक है। ये बहुत बड़े जार्स हैं। इनको उर्दू में मर्तबान कहा जाता है, सिंधी में इनको मट कहा जाता है, वडा मट, यानी जो बड़े बड़े मटके थे उस दौर के जो मकासद के लिए इस्तेमाल होते होंगे, जाहिर सी बात है पानी जमा करने के लिए या किसी और चीज़ जमा करने के लिए, और इनको अंग्रेज़ी ज़बान में जार्स कहा जाता है। अभी तक ये प्रिजर्व है। अब आगे आइए, ये भी कदीम ज़माने की पूरा सफ़ेद कलर के बर्तन है। ये भी सफ़ेद कलर के बर्तन। अच्छा, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम पीरियड 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, क्योंकि बम्भोर शहर में जो है अगर हम बात करें तो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक मुसलमानों की हुकूमत रही। फिर जब दरिया का जो है वो रुख तब्दील हो गया तो ये शहर फिर वीरान हो गया। तो आखिरी हुकूमत जो है वो मुसलमानों की यहाँ पे रही। उनकी कुछ कदीम ज़माने की चीज़ें जो कि यहाँ पर प्रिजर्व है, और ये शीशे की, ये सारी शीशे की बनी है। जी जनाब, ये म्यूज़ियम में जो है
ब्राह्मणी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सामने इस टैग में लिखा हुआ है ब्राह्मणिकल पीरियड, क्योंकि इस बम्भोर शहर में दूसरी सदी से लेकर 8वीं सदी तक हिंदू और बुद्ध मज़हब की जो है वो यहाँ पे हुकूमत रही है। यहाँ पे लोग जो है उनके बाशिंदे जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। तो ये हिंदू जो कास्ट है ब्राह्मणिकल, उनकी ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं। अब ये जो है ना पत्थरों की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये लोहे की चीज़ें बहुत कदीम हैं। अच्छा, इनके अंदर जंग भी नज़र आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जंग भी आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल इनको प्रिजर्व किया गया है, बहुत कदीम है। ये भी कोई लोहे की चीज़ है जिसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। और ये मुख्तलिफ जो है वो कड़े हैं, या ये मुख्तलिफ आपको जो है वो सुई है, सुई का नाका है मेरे ख्याल से, जो कि उस दौर में इस्तेमाल होते होंगे यकीनन। अच्छा, ये जो है पक्की मट्टी जो है उसकी ये चीज़ है। अब ये 13वीं से लेकर 12वीं सदी और तीसरी सदी से लेकर 12वीं सदी तक का ये सामान है मुकम्मल। ये तीसरी सदी टैग लगा हुआ है ना, तीसरी सदी से लेकर 13वीं सदी तक। और ये आफ्टर क्राइस्ट है, यानी बाद अज़ क़ब्ल अज़ मसीह नहीं है, बाद अज़ मसीह है। और ये भी जो है वो मटके हैं, समझे उस दौर के ये छोटे छोटे लोटे थे, प्यादे थे जिनमें ये पानी वगैरह जमा करते थे। अच्छा, ये भी एक नक्शा खींचा गया है मोहम्मद बिन कासिम की कश्ती का, क्योंकि वो दरिया यहाँ पे बहता था, उस दरिया में वो वहाँ कश्ती के अंदर आया था और बम्भोर शहर पे हमला, बम्भोर शहर से वो जो है वो सिंध ठट्टा में दाखिल हुआ था। अच्छा, ये इनके रोज़ाना के इस्तेमाल के बर्तन थे। अजीब बात है कि किस तरह जो है वो माहिरीन आसार कदीमा है, इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये वाली सामने वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी यूनिक चीज़ है। यूनिक ऐसे, इनको सीप कहा जाता है, हड्डी और हाथी दांत की चीज़ें। आपको पता है कि उस दौर में बम्भोर के जो लोग थे वो सनतकारी से भी बड़े आगे आगे और शाहकार था उनका। क्यों? क्योंकि वो हाथी के दांत के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, चीज़ें बनाते थे जो आपके सामने हाथी के दांत के ज़रिए। और ये साबित होती है चीज़ें कि उस दौर में, यानी आप समझें कि बम्भोर शहर एक बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ भी था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनती थी हाथी के दांत के ज़रिए। बहरहाल ये भी बड़ी यूनिक चीज़ है जो आप देख सकते हैं। तो ये एक गेट था जिससे हम दाखिल हुए थे, ये बाहर जाने का गेट है। तो अब हम चलते हैं, म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं। जी जनाब, अभी मैं जो है वो मैंने आपको म्यूज़ियम जो है उसकी विज़िट करवाई। अभी बम्भोर शहर की तारीख़ की बात करें तो बम्भोर शहर एक बहुत तारीख़ी शहर है। बम्भोर शहर के आसार पे खुदाई का जो सिलसिला है ये 1958 में शुरू हुआ और बाकायदा तहकीक के बाद पता चला कि यहाँ पे 3 बड़ी आबादियों के अदवार गुजरे हैं। अगर हम पहली आबादी की बात करें तो यहाँ पे सिट्ठो पारथी नस्ल के लोग रहते थे, जो कि 1st सेंचुरी के लोग थे, और ये क़ब्ल अज़ मसीह यानी 1st सेंचुरी BC के लोग थे। ये मुख्तलिफ हमलावर थे जो कि बरे सगीर में आके यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए। और मैं यूँ कह रही कि बम्भोर के कदीम तरीन बाशिंदे जो थे वो सिट्ठो पारथियन थे। फिर दूसरी क़ब्ल अज़ मसीह से लेकर 8वीं क़ब्ल अज़ मसीह तक जो दौर है वो हिंदू और बुद्ध मज़हब का है। फिर 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक जो है दौर जो है वो ज़माना जो है वो मुसलमानों का आया।
और बाद में यहाँ पे जो दरिया बहता था उसने अपना रुख तब्दील किया, तो रुख तब्दील करने की वजह से इसकी अहमियत कम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता ये बंजर बनता चला गया और वसी तरीन एक खंडरात बन गए। पहले दौर में आपको पता होगा एक जदीद समझे उस दौर का जो जदीद हथियार था इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम कह सकते हैं वार वेपन उस दौर का, वो जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। चलो मैं उसका एक थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ। उस हथियार के अंदर जो है ना बड़े बड़े पत्थर डाले जाते थे और मुखालफिन के ऊपर जो है वो गिराए जाते थे। तो आपके जहनों में नाम तो आ गया होगा, बड़ा नाम भी इसका यूनिक है, इसका नाम है मंजनीक। तो जनाब ये आपके सामने रही मंजनीक, जो उस दौर का एक जदीद हथियार था। इसको इस्तेमाल किया जाता था उस दौर में मुखालफिन के ऊपर पत्थर बरसाने के लिए, भारी भारी पत्थर, यानी अपना बचाव करने के लिए, दिफा करने के लिए इसके अंदर पत्थर डाल के जो है वो मुखालफिन के ऊपर डाले जाते थे। मेरा ये आपके सामने है, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा थोड़े करीब आ जाएं, वो दिखा दें। अजायब घर के साथ ही जो है वो एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जो कि जहाँ पे माशाल्लाह सफाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे गमले भी रखे गए हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे डस्टबिन भी मौजूद है, ताकि कोई भी कचरा वगैरह है हम डस्टबिन में फेंक सकें। बहरहाल अब ये आवाम की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ने अपना पूरा काम किया हुआ है यहाँ पे, और डस्टबिन वगैरह भी मौजूद है। सामने भी आपको डस्टबिन नज़र आता होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। अच्छा जी, अब हम पार्क के अंदर चलते हैं। ये दरख्त जो है मैंने इनसे नाम पूछा है इस दरख्त का, तो इनका कहना है कि इसका जो नाम है वो बड़ है, बड़ का दरख्त इसको कहा जाता है और इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 60 साल है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वैसे बहुत पुराना दरख्त है ये। इसके अंदरूनी कुछ मंजर है दरख्त का, बाहर से इस तरह का है कुछ। अच्छा जी, और ये पूरा पार्क है जो कि मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ, और माशाल्लाह यहाँ पे हवा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो आ जाइए अब आगे चलते हैं। जनाब हमें कुएं में पहुंच चुके हैं। कुआं आप देख सकते हैं, ये इतना काफी गहरा नहीं है, शायद बाद में मिट्टी पड़ के ये ऊंचा हो गया है। उस दौर में तो ये बहुत गहरा होगा, पत्थर भी बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। नजर आ रहा होगा ये कुआं है। आइए हम मजीद आगे चलते हैं। ये पुरानी झील है, नेचुरल लेक है, छोटी सी झील है, इस तरह करली झील है, मगर करली बहुत बड़ी और गहरी झील है। ये भी गहरी और बड़ी। तो ये दिस इज द स्ट्रीट ऑफ कमर्शियल एरिया। अच्छा, जब हम आगे जा रहे थे तो कुछ ग्रुप बैठा हुआ था आदमियों का, जिसमें एक बुजुर्ग थे, कोई कलाम वगैरह गा रहे हैं। आपको मेरे अकब में एक पोस्टर नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है ग्रैंड मॉस्क बिल्ट इन 8th सेंचुरी। जामिया मस्जिद ये जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है। जी जनाब, ये एशिया की पहली मस्जिद है। ये 8वीं सदी में बनाई गई थी। इसकी एक बहुत बड़ी वसी तारीख है। तारीख दरअसल ये है कि जब राजा डाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम उनकी जब जंग हुई और राजा डाहिर को शिकस्त हुई, तो सिंध जो है वो फतह हुआ। इसी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बम्बोर के शहर से सिंध में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैला और उस रोशनी और उस दिए की वजह से पूरे बड़े सगीर में इस्लाम फैलता गया। तो ये एशिया की पहली मस्जिद है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस मस्जिद के फर्श को जरा दिखा दे। बड़ी जामे मस्जिद थी जो उस दौर में ये बनाई गई थी।
अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है वो कैंटीन भी है, बाथरूम भी है और मॉस्क भी है जो कि सामने बने हुए हैं। आ जाइए ज़रा इसका मुताला कर लेते हैं कि ये किस हालत में मौजूद है। बहरहाल इर्द गिर्द जो है वो गमले रखे गए हैं जो कि बहुत अच्छी सीनरी है। आ जाइए देख लेते हैं। अच्छा, सामने जो है ये मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। और ये जो है वो वाशरूम है। बम्भोर टक्शा और ये कैंटीन है। आइए जरा अंदर जाके देखते हैं। ओहो, बेहतरीन, लाजवाब। ये जनाब बम्भोर के अंदर जो है वो कैंटीन मौजूद है। माशाल्लाह बेहतरीन, सिटिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? तबीयत कैसी है आपकी? सर यहाँ पे चाय की सहूलत मौजूद है? जी भाई, चाय अच्छा, खुले दूध की है या? गारंटी में, खुला दूध में, डब्बा में। अच्छा, 3 किस्म और प्राइस क्या है उसकी? 60 रुपया कप है उसकी। अच्छा, प्राइस भी बड़ी नॉर्मल है, यानी कोई इतनी महंगी नहीं है, जो बाहर ही है वही है। वही। अच्छा जी, चले हमारे लिए 2 कप बना दे। ठीक, तो कौन सी? खुले दूध की हो। जी ठीक। ठीक है जनाब। और आज हमारे वीलॉग में जो है मेरे साथ मेरे अपने स्टूडेंट थे, इरशाद। आ जाइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अच्छा, आज आप आए बम्भोर शहर में जो कि बड़ा तारीखी शहर था, तो आप क्या महसूस करते हैं इस इंफॉर्मेटिव जो वीलॉग में है? आपने क्या देखा और क्या पाया? बहुत ही सारी चीजें देखी जो बहुत ही पुराने दौर की थी, और 60 साल पुराना दरख्त देखा, और भी बहुत सारी चीजें देखी। जितनी नॉलेज हासिल हुई जो हम किताबों में पढ़ते थे वो हमें। चलें, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये आज का हमारा जो वीलॉग था वो बम्भोर म्यूज़ियम अजायब घर के हवाले से था, जो कि बड़ा हिस्टोरिकल था। जो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। बाकी मज़ीद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ पे रेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स आके, जो नौजवान हैं, वो नाइट स्टे भी कर सकते हैं। फैमिली वाले भी यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। ये मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूँ जो कि बम्भोर म्यूज़ियम की कैंटीन ही है, और कैंटीन में भी माशाल्लाह चाय भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और इनकी जो कीमतें थी वो भी आम दुकान जो बाहर वाले होते हैं, आउटसाइडर्स, वही वाली कीमतें थी। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जो है वो बम्भोर शहर में आएँ। बम्भोर का विज़िट भी हो जाएगा। यहाँ पे आपके अपनी जो तस्वीरें हैं वो भी अक्स बंद कर सकते हैं, वीडियोस अक्स बंद कर सकते हैं। तो बहरहाल एक बहुत बेहतरीन माहौल था, एक बहुत बेहतरीन सीनरी थी जो आपने पूरे वीलॉग में देखी। आपसे इल्तमास है कि दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।